सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल शिवाय नमः ओम। तो आज की शिव महापुराण की कथा में हम 15वें अध्याय का वर्णन करेंगे। द्वितीय रुद्र संहिता का प्रथम सृष्टि खंड का 15वां अध्याय हमें क्या बताता है, ये हमें बताएगा सृष्टि का वर्णन, सृष्टि के वर्णन की जानकारी देगा। पिछले अध्याय में हमने जाना था कि किस प्रकार से भगवान शंकर को पुष्प आदि समर्पित किए जाते हैं, पुष्प कितने समर्पित करने चाहिए, क्या संख्या होनी चाहिए उनकी, और साथ ही साथ में यदि हम भगवान शंकर पे दूध समर्पित करते हैं, मिश्रित मिश्री वाला दूध यानी कि शक्कर वाला दूध समर्पित करते हैं, उससे हमें क्या प्राप्त होता है। जल और दूध का मिश्रण समर्पित करते हैं तो उससे रोग मुक्ति होती है। यदि काली मिर्च को पीसकर हम उस दूध को समर्पित करते हैं तो उससे भी हमें रोग मुक्ति होती है। आज हम शिवलिंग की संपूर्ण जानकारी और साथ ही साथ में पहले बेलपत्र फिर जल या पहले जल फिर बेलपत्र कार्य सिद्धता के लिए हमको कौन कौन से उपाय या किस प्रकार से बेलपत्र और जल समर्पित करना चाहिए, तो चलिए सुनते हैं। पर उससे पहले आप जिस प्रकार पुराने वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियो को शेयर कर रहे हैं, उसी प्रकार इस वीडियो को भी शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस शिव महापुराण की कथा का सानिध्य प्राप्त कर सके। तो चलिए सुनते हैं द्वितीय रुद्र संहिता प्रथम सृष्टिखंड अध्याय 15। सृष्टि का वर्णन। नारद जी बोले, हे महाभाग, हे विदे, हे देवश्रेष्ठ, आप धन्य हैं। आपने आज यह शिव की परम पावनी अद्भुत कथा सुनाई। इसमें सदाशिव की लिंगोत्पत्ति की जो कथा हमने सुनी है वह महादिव्य कल्याणकारी और अद्भुत है, जिसके प्रभाव मात्र को ही सुनकर दुख नष्ट हो जाता है। इस कथा के पश्चात जो हुआ उसका महात्म्य, उसके चरित्र का वर्णन करें। यह सृष्टि किस प्रकार से हुई इसका भी आप विशेष रूप से वर्णन करें। ब्रह्मा जी बोले, आपने ये उचित ही पूछा है। तदंतर जो हुआ और मैंने जैसे पहले सुना है वैसा ही मैं संक्षेप में कहूँगा। हे विप्रेंद्र, जब सनातन देव शिव अपने स्वरूप में अंतर्ध्यान हो गए तब मैंने और भगवान विष्णु ने महान सुख की अनुभूति की। तदंतर हम दोनों ब्रह्मा और विष्णु ने अपने अपने हंस और वराह रूप का परित्याग किया। सृष्टि संरचना और उसके पालन की इच्छा से हम दोनों उस शिव की माया के दोनों प्रकारों से गिर गए। नारद जी बोले, हे विदे, हे महाप्रज्ञ ब्राह्मण, मेरे हृदय में महान संदेह है। अतुलनीय कृपा करके शीघ्र ही उसको नष्ट करे। अन्य रूपों को छोड़कर आप दोनों ने हंस और वराह का ही रूप क्यों धारण किया, इसका क्या कारण है, बताइए। सूत जी बोले, महात्मा नारद जी का यह वचन सुनकर ब्रह्मा ने शिव के चरणारविंदों का स्मरण करके आदरपूर्वक यह कहना प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी बोले, हंस की निश्चल गति ऊपर की ओर गमन करने में ही होती है। जल और दूध को पृथक पृथक करने के समान तत्व और अतत्व को भी जानने में वह समर्थ होता है। अज्ञान एवं ज्ञान के तत्व का विवेचन हंस ही कर सकता है। इसलिए सृष्टिकर्ता मुझे ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया। हे नारद, प्रकाश स्वरूप शिव तत्व का विवेक वह हंस रूप प्राप्त न कर सका, अतः उसे छोड़ देना पड़ा। सृष्टि संरचना के लिए तत्पर प्रवृत्ति को ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो सकती है। जब हंस रूप में मैं ही नहीं जान सका तो मैंने उस रूप को छोड़ दिया। नीचे की ओर जाने में वराह ही निश्चल गति होती है। इसलिए विष्णु ने उस सदाशिव के अद्भुत लिंग के मूल भाग में पहुंचने की इच्छा से वराह का ही रूप धारण किया। अथवा संसार का पालन करने वाले विष्णु ने जगत में वराह कल्प को बनाने के लिए उस रूप को धारण किया। जिस दिन भगवान ने उस रूप को धारण किया उसी दिन से वह श्वेत वराह संज्ञक कल्प प्रारंभ हुआ था। अथवा उन महेश्वर की जब यह इच्छा हुई कि विवाद में फंसे हम दोनों के द्वारा हंस और वराह का रूप धारण किया जाए, उसी दिन से उस वराह नाम के कल्प का भी प्रादुर्भाव हुआ। हे नारद, सुनिए, मैंने इस प्रकार से तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर कर दिया। हे मुने, अब सदाशिव के चरण कमल का स्मरण करके मैं सृष्टि सृजन की विधि बता रहा हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, जब महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए तब मैं उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए ध्यान मग्न हो कर्तव्य का विचार करने लगा। उस समय भगवान शंकर को नमस्कार करके श्री हरि से ज्ञान पाकर
परमानंद को प्राप्त होकर मैंने सृष्टि करने का ही निश्चय किया। हे तात, भगवान विष्णु भी वहाँ सदाशिव को प्रणाम करके मुझे उपदेश देकर तत्काल अदृश्य हो गए। वे ब्रह्मांड से बाहर जाकर भगवान शिव की ही कृपा प्राप्त करके बैकुंठ धाम में पहुंचकर सदा वहीं रहने लगे। मैंने सृष्टि की इच्छा से भगवान शिव और विष्णु का स्मरण करके पहले के रचे हुए जल में अपनी अंजलि डालकर जल को ऊपर की ओर उछाला। इससे वहाँ 24 तत्वों वाला एक अंड प्रकट हुआ। हे विप्र, उस जल रूप अंड को मैं देख भी न सका, इतने में वह विराट आकार वाला हो गया। उसमें चेतना न देखकर मुझे बड़ा संशय हुआ और मैं अत्यंत कठोर तप करने लगा। 12 वर्षों तक मैंने भगवान विष्णु के चिंतन में लगा रहा। 12 वर्षों तक मैं भगवान विष्णु के चिंतन में लगा रहा। हे तात, उस समय के पूर्ण होने पर भगवान श्री हरि स्वयं प्रकट हुए और बड़े प्रेम से मेरे अंगों का प्रदर्शन करते हुए, अंगों का स्पर्श करते हुए मुझसे प्रसन्नतापूर्वक कहने लगे। विष्णु बोले, हे ब्रह्मन, आप वर मांगिए, मैं प्रसन्न हूँ, मुझे आपके लिए कुछ भी अधेय नहीं है। भगवान शिव की कृपा से मैं सब कुछ देने में समर्थ हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे महाभाग, आपने जो मुझ पर कृपा की है वह सर्वथा उचित ही है, क्योंकि भगवान शंकर ने मुझे आपके हाथों में सौंप दिया था। हे विष्णु, आपको नमस्कार। आज मैं आपसे जो मांगता हूँ उसे दीजिए। हे प्रभु, ये विराट रूप तथा 24 तत्वों से बना हुआ अंड किसी तरह चेतन नहीं हो रहा है, ये जड़ीबूट दिखाई देता है। हे हरे, इस समय भगवान शिव की कृपा से आप यहाँ प्रकट हुए हैं, अतः शंकर की शक्ति से संभूत इस अंड में चेतना लाइए। मेरे ऐसा कहने पर शिव की आज्ञा में तत्पर रहने वाले महाविष्णु ने अनंत रूप का आश्रय लेकर उस अंड में प्रवेश किया। उस समय उन परम पुरुष के सहस्त्र मस्तक, सहस्त्र नेत्र और सहस्त्रों पैर थे। उन्होंने भूमि को सब ओर से घेर कर उस अंड को व्याप्त कर लिया। मेरे द्वारा भली भांति स्तुति किए जाने पर जब श्री विष्णु ने उस अंड में प्रवेश किया, तब वह 24 तत्वों वाला अंड सचेतन हो गया। पाताल से लेकर सत्यलोक तक की अवधि वाले उस अंड के रूप में वहाँ विराट श्री हरि ही विराजते रहे थे। पंचमुख महादेव ने केवल अपने रहने के लिए सुर में कैलाश नगर का निर्माण किया, जो सब लोकों से ऊपर सुशोभित होता है। हे देवेश, संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश हो जाने पर भी वैकुंठ और कैलाश, उन दोनों का कभी नाश नहीं होता। हे मुनिश्रेष्ठ, मैं सत्यलोक का आश्रय लेकर रहता हूँ। हे तात, महादेव जी की आज्ञा से ही मुझ में सृष्टि रचना की उत्पन्न हुई। तो अब हम आपको शिवलिंग की संपूर्ण जानकारी और जो बेलपत्र और जल समर्पित करने वाला उपाय है उसका वर्णन करते हैं। तो चलिए अब आपको उपाय बताते हैं। तो जो शिवलिंग होता है, इस शिवलिंग में भगवान शंकर, उनके 13 बच्चे विराजमान होते हैं। शिवलिंग में ये वाला जो स्थान होता है, ये होता है भगवान गणेश जी का स्थान। इसके साथ ही ये जो स्थान होता है, ये होता है भगवान कार्तिकेय जी का स्थान। इसके साथ ये जो बीच में आपको लाइन दिख रही है मोटी सी, ये जो लाइन है, ये है माता अशोक सुंदरी का स्थान, भगवान शंकर की 6वें नंबर की बेटी। भगवान शंकर के कुल 13 बच्चे हैं। 13 बच्चों में एक है गणेश जी, एक है कार्तिकेय जी, जो कि 6 पुत्रों के रूप में थे जब वो पैदा हुए थे, और उनको जोड़कर फिर एक कार्तिकेय जी का निर्माण किया गया था। तो गणेश जी और भगवान शंकर की 6 बेटियां, 6 बेटियों में 5 बेटियां जो सर्पकन्या, जया, विशरा, शामली वाली, दौतली, देव, और 6वें नंबर की बेटी जो अशोक के वृक्ष से उत्पन्न हुई, जिनका नाम अशोक सुंदरी हुआ। तो 6 बेटियां हो गई। 7वें नंबर पर गणेश जी हो गए, और 6 जो कार्तिकेय जी के रूप में पुत्र हुए थे, उन 6 को जोड़कर एक पुत्र बने कार्तिकेय जी। तो इस प्रकार से भगवान शंकर के कुल 13 बच्चे हुए। तो ये गणेश जी का स्थान हो गया, ये कार्तिकेय जी का स्थान हो गया, ये हो गया माता अशोक सुंदरी का स्थान। अब ये जो स्थान है, जिस कटी भाग पर शिवलिंग विराजमान है, ये जो स्थान है, ये स्थान है माँ आद्यशक्ति, माँ जगत जननी, माँ पार्वती का। ये पूरा का पूरा स्थान माता पार्वती का है, जिस पर ये शिवलिंग विराजमान है। ये जो कटी भाग है, ये पूरा भाग माता पार्वती का है, माँ पार्वती का स्थान है। इसी के साथ में शिवलिंग से लेकर ये जो माता अशोक सुंदरी है, ये जो बीच में स्थान होता है, ये स्थान है 64 योगिनियों का स्थान। इस स्थान को 64 योगिनियों का स्थान कहा जाता है। यदि आप प्रतिदिन जल समर्पित करते हैं और जल समर्पित करते समय आपकी कोई विशेष मनोकामना है, तो आप
जब जल समर्पित करें उसके बाद में आपका जो हाथ है वो इस स्थान पर रखने के बाद में आपकी मनोकामना बोल कर आइए। 64 योगिनियाँ माँ आद्य शक्ति जरूर आपकी कामना को पूर्ण करेंगे। इसके साथ ही जो शिवलिंग के ऊपर जलाधारी होती है, जो शिवलिंग है और जो शिवलिंग के ऊपर जलाधारी होती है, वो जलाधारी है भगवान शंकर के 5 बेटियों का स्थान। जैसे ये शिवलिंग है, अब शिवलिंग के ऊपर यहाँ जलाधारी होती है, उसमें से बूंद 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 जल गिरता है शिवलिंग पे, वो महादेव की 5 बेटियों का स्थान है। तो हमने आपको गणेश जी का स्थान बता दिया, कार्तिकेय जी का स्थान बता दिया, अशोक सुंदरी का स्थान बता दिया, साथ ही साथ में भगवान शंकर की 5 बेटियों का स्थान बता दिया। अब हम आपको बेलपत्र और जल वाला उपाय बताते हैं। यदि आप पहले बेलपत्र समर्पित करते हो और उसके बाद में जल समर्पित करते हो उस बेलपत्र के ऊपर, तो इससे आपकी रोग मुक्ति होती है। पर यदि पहले आप जल समर्पित कर देते हो उसके बाद में आप बेलपत्र समर्पित करते हो तो इससे आपकी कार्य सिद्धता होती है और मनोकामना भी पूर्ण होती है। यदि आपके कोई विशेष कार्य है जिसको आप सिद्ध करना चाहते हैं, कोई विशेष मनोकामना है जिसको आप पूर्ण करवाना चाहते हैं, तो फिर आप सबसे पहले एक बेलपत्र शिवलिंग पे समर्पित करें और समर्पित करते समय उस बेलपत्र की दिशा आपके विपरीत, यानी कि जो बेलपत्र की डंडी है वो आपके विपरीत रखें। फिर आपको दोनों हाथों से एक कमल का निर्माण करते हुए अपने हाथ में कलश पकड़ना है। कमल आप निर्माण करना जानते ही होंगे, यानी कि आपके दोनों हाथों को इस प्रकार से करना है कि वो कमल स्वरूप दिखे। फिर उसमें आपको कलश पकड़ना है एक जल से भरा हुआ, और उस जल से भरे हुए कलश से आपको धीरे धीरे उस बेलपत्र पे जल समर्पित करना है। जल समर्पित करते चलिए, आपकी कार्य की सिद्धता, आपकी मनोकामना बोलिए, महादेव आपका कार्य और आपकी जो भी मनोकामना है उसको शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण कर देंगे। तो ये था भगवान शंकर के शिवलिंग का वर्णन, बेलपत्र और जल समर्पित करने का वर्णन। अब हम सुनते हैं आगे का अध्याय। हे तात, जब मैं सृष्टि की इच्छा से चिंतन करने लगा उस समय पहले मुझसे पापपूर्ण तमोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिससे अविद्या पंचपर्वा अविद्या कहते हैं। उसके पश्चात प्रसन्नचित मैंने स्थावर संज्ञक मुख्य सर्ग पहले सर्ग की रचना की, जो सृष्टि सामर्थ्य से रहित था। पुनः शिव की आज्ञा से मैंने ध्यान किया। उस मुख्य सर्ग को वैसा देखकर अपना कार्य साधने के लिए सृष्टि करने के इच्छुक मैंने दुख से परिपूर्ण तिर्यक स्रोत तिरछे उड़ने वाले सर्ग दूसरे सर्ग का सृजन किया। वह भी पुरुषार्थ साधक नहीं था। उसे भी पुरुषार्थ साधना की शक्ति से रहित जानकर जब मैं पुनः सृष्टि का चिंतन करने लगा, तब मुझसे शीघ्र ही तीसरे सात्विक सर्ग का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे ऊर्ध्व 17 कहते हैं। ये देव सर्ग के नाम से विख्यात हुआ। ये देव सर्ग सत्यवादी तथा अत्यंत सुखदायक है। उसे भी पुरुष साधना से रहित मानकर मैंने अन्य सर्ग के लिए अपने स्वामी श्री शिव का चिंतन आरंभ किया। जब भगवान शंकर की आज्ञा से एक रजोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अवार्क स्त्रोत यानी कि चौथा सर्ग कहा गया, जो मनुष्य सर्ग कहलाता है, सर्ग पुरुष साधना का अधिकारी हुआ। तदंतर महादेव जी की आज्ञा से भूत आदि की सृष्टि, भूत सर्ग 5वां सर्ग हुआ। इस प्रकार मैंने 5 प्रकार की सृष्टि की। इसके अतिरिक्त 3 प्रकार के सर्ग मुझ ब्रह्मा और प्रकृति के सानिध्य से उत्पन्न हुए। इसमें पहला महत्व का सर्ग है, दूसरा सूक्ष्म भूतों अर्थात तन्मात्राओं का सर्ग, तीसरा वैकारिक सर्ग कहलाता है। इस तरह ये 3 प्राकृत सर्ग हैं। प्राकृत और विकृत दोनों प्रकार के सर्गों को मिलाने से 8 सर्ग होते हैं। इसके अतिरिक्त 9वां कोमार्ग सर्ग है, जो प्राकृतिक और वैकृत भी है। इन सब के अवान्तर भेद हैं, जिनका वर्णन मैं नहीं कर सकता, उसका उपयोग बहुत थोड़ा है। अब मैं द्विजात्मक सर्ग का वर्णन कर रहा हूँ। इसी का दूसरा नाम कोमार्ग सर्ग है, जिसमें सनक सनंदन आदि कुमारों की महान सृष्टि हुई। सनक आदि मेरे 5 मानस पुत्र हैं, जो मुझ ब्रह्मा के ही समान हैं। वे महान वैराग्य से संपन्न तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले हुए। उनका मन सदा भगवान शिव के चिंतन में ही लगा रहता है। वे संसार से विमुख एवं ज्ञानी हैं। उन्होंने मेरे आदेश देने पर भी सृष्टि के कार्य में मन नहीं लगाया। हे मुनिश्रेष्ठ, सनक आदि कुमारों के दिए हुए नकारात्मक उत्तर को सुनकर मैंने बड़ा भयंकर क्रोध प्रकट किया, किंतु हे नारद, मुझे मोह हो गया। हे मुने, क्रोध और मोह से
विहल मुझे ब्रह्मा के नेत्रों से क्रोधवश आंसू की बूंदें गिरने लगी। इस अवसर पर मैंने मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया। वे शीघ्र ही आ गए और समझाते हुए मुझसे कहने लगे, आप भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तपस्या कीजिए। हे मुनिश्रेष्ठ, हे हरि, जब मुझे ऐसी शिक्षा दी तब मैं महाघोर एवं उत्कृष्ट तप करने लगा। षष्ठी के लिए तपस्या करते हुए मेरी दोनों भौहें और नासिका के मध्य भाग से, जो उनका अपना ही अभिमुक्त नामक स्थान है, महेश्वर की 3 मूर्तियों में अन्यतम पूर्णांश सर्वेश्वर दयासागर भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए, जो जन्म से रहित तेज की राशि सर्वज्ञ तथा सर्वकर्ता हैं। उन नील लोहित नामधारी भगवान उमा वल्लभ को सामने देखकर बड़ी भक्ति से मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति करके मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और वे देवेश्वर से बोला, हे प्रभु, आप विविध जीवों की सृष्टि करें। मेरी यह बात सुनकर उन देवादिदेव महेश्वर रुद्र ने अपने ही समान बहुत से रुद्रगणों की सृष्टि की। तब मैंने स्वामी महेश्वर महारुद्र से फिर कहा, हे देव, आप ऐसे जीवों की सृष्टि करें जो जन्म और मृत्यु के भय से मुक्त हो। हे मुनिश्रेष्ठ, मेरी ऐसी बात सुनकर करुणा सागर महादेव जी हंसकर मुझसे कहने लगे। महादेव जी बोले, विदे, मैं जन्म और मृत्यु के भय से युक्त अशोभन जीवों की सृष्टि नहीं करूंगा, क्योंकि वे कर्मों के अधीन होकर दुख के समुद्र में डूबे रहेंगे। मैं तो गुरु का स्वरूप धारण करके उत्तम ज्ञान प्रदान करके दुख के सागर में डूबे हुए उन जीवों का उद्धार मात्र करूंगा, उन्हें पार करूंगा। हे प्रजापते, दुख में डूबे हुए समस्त जीवों की सृष्टि तो आप करें। मेरी आज्ञा से इस कार्य में प्रवृत्त होने के कारण आपको माया नहीं बांध सकेगी। ब्रह्मा जी बोले। मुझसे ऐसा कहकर श्रीमान भगवान नील लोहित महादेव मेरे देखते ही देखते अपने पार्षदों के साथ तत्काल अंतर्ध्यान हो गए। अगले अध्याय में हम जानेंगे सती और शिव की महत्ता का प्रतिपादन। तो तब तक के लिए आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।